पाकिस्तान में बवालों की कमी नहीं, पाकिस्तान में बुरे हाल की कमी नहीं। जो कल तहरीक तालिबान ने साहब अटैक किया था, अब करीब 40 लोग उसमें मारे गए हैं, ज्यादा मारे गए हैं, 40 लोग करीब मारे गए हैं और उससे ज्यादा हो गए हैं, कोई नहीं पकड़ा गया। एक आपका सुसाइड बॉम्बर आता है करबाल में जाके, वो अपने आप को ब्लास्ट करता है, 40 सिपाही पाकिस्तान के ले गया वो अपने साथ, और जो क्रिटिकली इंजर्ड है वो और है। एक सुसाइड, कोई पाकिस्तान ने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं पकड़ा, एक छोटा सा आया गया स्वात में गया धड़ाम। और अभी बलूचिस्तान में हमला होगा भाई, बलूचिस्तान बाकी, बलूचिस्तान की मेरी प्रेडिक्शन अभी बाकी है। देखिए 72 घंटों में पहले अटैक का हुआ आपका, क्या नाम उसका, केपीके में हुआ था, क्या नाम उसका, नाम मेरे दिमाग से, वो जगह का नाम भूल गया, और उसके 48 घंटे बीच में थे। तो 48 घंटे या 72 घंटों में पाकिस्तान के 60-70 सिपाही मारे गए। अब फजलुर रहमान अगर मुल्ला मुनीर से कह रहा है ये तो सेना का काम है, ये कर, क्या कर दिया भाई? दोनों केपीके में अटैक हुए, एक स्वात में हुआ, एक नाम जगह का नाम भूल रहा हूँ, पहला वाला जो हुआ था 2 दिन पहले। अब अगर 100, 60-70-100 सिपाही मारे गए पीस टाइम में, तो फजलुर रहमान कह रहा था तू जाके अपना काम कर, तू जाके केपीके में अपना काम कर, तू वहां भी काम नहीं कर रहा, तू वहां भी निकम्मे हो। मैं कह रहा फजलुर रहमान साहब ये क्या काम करेंगे, इनको तो ये केपीके में जाते हैं, इनके तो तोते उड़ जाते हैं, इनके तो चित्रे उड़ जाते हैं, केपीके में जाने की इनकी हिम्मत ही नहीं। इसलिए तो कह रहा था चलो आजा, तू आजा यहाँ मर्दान में आके दिखा, तू, मैं मान जाता हूं तुझे। मर्दान जाने की हिम्मत है मुनीर की, जाने जाएगा ही नहीं कभी। अब देखिए पाकिस्तान की फौज की क्या हालत हो रही है। तो अटैक में मरने वालों की संख्या बढ़ रही और बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान ने किसी को नहीं पकड़ा। अब दूसरी चीज किस्सा सुनाऊं आपको। पाकिस्तान साहब एक्टिवेट हो गया अचानक। पाकिस्तान कह रहा है कि जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम के चिथड़े उड़ गए थे, उन चिथड़ों को लेके हम जाएंगे और इस्लामाबाद मेमोरेंडम को एक्टिवेट करेंगे। क्यों? कि भाई उस पर मुज़ाकरात होंगी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम को ईरान खारिज कर चुका है, अमेरिका खारिज कर चुका है, अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने, किसी अमेरिकन ने एक बार पाकिस्तानी, ये पता नहीं जहादी क्यों खुदा करे, इस्लामाबाद मेमोरेंडम, इस्लामाबाद मेमोरेंडम। और कल आपका बैंगन के भरते का जला हुआ बैंगन, यानी नकवी, जो कह रहा था पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सस्टेनेबल नहीं है, मिलिट्री रूल नहीं चलेगा, वो कल कह रहा जी मैं ईरान जाऊंगा। अब ईरान क्या करने जा रहा है? ये कतरियों के साथ मिलकर कह रहा वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम साहब कहीं वापस लाओ, ताकि हम अपने लोगों को लाहौरी चूरन बेचे, पाकिस्तान इज बैक, पाकिस्तान ऐ कर देता, पाकिस्तान वो कर देता। अमेरिका कह रहा हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं, ईरान कह रहा हम बात नहीं करना चाहते। सबसे बड़े मेगा स्ट्राइक की बातें हो रही है, बेस खाली हो रही है। इसराइल ने 2.5 लाख लोग बुला लिए, चाइना की भी वाट लगने वाली, पर उसका मेरे पास टाइम नहीं, कल आपसे बात करूंगा। और पाकिस्तान अपनी कारकर्दगियों पे वापस आ गया। मतलब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अभी जो ट्रंप ने नाम भी जिन 4 कंट्रियों का लिया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। उसने कहा माई मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान दगाबाज है, पाकिस्तान चाइना के लिए स्मगलिंग करता, पाकिस्तान के कारण अमेरिकन और इजरायलीज को मारने की कवायद हो रही। पाकिस्तान तो निशाने पे है भाई, पाकिस्तान तो निशाने पे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बट पाकिस्तान कह रहा है हम घुस गए। अब ये पाकिस्तानी अपने ही लोगों का काटेंगे, फिर ईरान का चक्कर काटेंगे, फिर 2 फोटो खिंचाएंगे, फिर बोलेंगे मुज़ाकरात करें, जबकि दे हैव नथिंग टू डू विद इट। और मेरा मानना है कि आने वाले 2-3 दिनों में, 72 घंटों में ये अटैक हो जाएगा और पाकिस्तान घंटी बजाता रह जाएगा। ये पाकिस्तान के नए स्टंट है कि जनाब हमने ये कर दिया, कहते घर में नींद आने अम्मा चली बुलाने। अपने यहाँ, तुम्हारे यहाँ 72 घंटे में 60-70-100 सिपाही मारे जा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ कोहराम मचा, तुम्हारे यहाँ लोग बगावत पर उतर आए। आपका पीओजे के वो कहते हैं अभी हमें मीरपुर जाना है, आप रोक नहीं पा रहे हो उनके, आपकी हुकूमत तार तार। हाँ, बिल्लो कल झटके कुछ मार रही थी, बिल्लो रानी को झटके मार रही थी अपनी झटकीली उर्दू में, बट वो अलग बात है, वो तो एंटरटेनमेंट है। आई लाइक द गाय, ही इज एंटरटेनमेंट। बट यहाँ पे आप हालत देखिए कि अब फिर इन्हें नया झुंझुना मिल गया कि कोई पीस वीस की बात रहे, हम जा रहे हैं इस्लामाबाद मेमोरेंडम को जिंदा करेंगे। ये पेजिस्कियन से बात करके कुछ कुछ अपनी बचाना चाहेंगे, ये ट्रंप के गुड बुक्स में आना चाहेंगे। पर बेटा अब की बार तुम्हारा बाप मार्को रूबियो है। मार्को रूबियो डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान बाई 1 इंच। मार्को रूबियो, वो तो तुम्हारा जेडी वेंस तो वैसे ही खत्म हो गया, जेडी वेंस का तो एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा, सारा कंट्रोल रूबियो के हाथ में। रूबियो डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान, रूबियो नो वे ट्रस्ट पाकिस्तान। इवन जब ये गवर्नर भी था, ही नेवर ट्रस्टेड पाकिस्तान। तो तुम्हारी तो बेटा लगने वाली है। अब मुल्ला मुनीर जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड वैंस था, वो तो गया, वो तो गेम से बाहर निकल गया भाई। वो तो ट्रंप का पीस वाला मोहरा भी, तो लड़ाई वाला मोहरा ट्रंप चल रहा है। सो गुड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और अब कल तक कितने बम फटेंगे, कौन मरेगा, वो तो खैर मैं आपको कल बताऊंगा। अभी भी ना भाई, हर
कुछ 72 घंटों में अटैक तो ना, बलोचिस्तान में बड़ा अटैक होना भाई। देखिए अभी भी 8-9 दिन बाकी है मेरी डेडलाइन को, 17 दिन की डेडलाइन दी थी, अभी भी 9 दिन बाकी होगा, जरूर होगा। अब चलते हैं साहब ईरान में रिवोल्ट, ये क्या कहानी है साहब? खबरें ये आ रही है, अमेरिकन इंटेलिजेंस का असेसमेंट है, ईरान के लोग बेचारे पक चुके हैं, उन पे त्रासदियों का पहाड़ टूटा है, खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, और इन्फ्लेशन है कि जो आसमान छू रही है। ईरान के लोग सड़कों पे आने वाले हैं, और ईरान की जो थोड़ी बहुत अपोजिशन है उसको भी हवा दे रहे हैं आजकल कुछ लोग। ये गल्फ में बड़ा काम का आदमी है, नया मोसाद का चीफ, और ट्रंप ने पहले कहा था कि वहां बंदूकें पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। तो अगर वहां बंदूकें पहुंच चुकी है, पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, अगर ईरान के लोग सड़कों पे आए, तो अब की बार इनको जो इनके एडवाइजर हैं उन्होंने भी बोला कि आप खमेनी वाली ताकत नहीं रही, 50,000 लोग को मारोगे, अब की बार लोग अगर सड़कों पे निकाले, there's nothing you can do। और अगर उनके हाथ में बंदूकें हुई तो रिजीम का दैंड हो जाएगा, विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला काम। ये असेसमेंट सीआईए की है, मोसाद की है, और ईरान की इंटेलिजेंस एमओएस भी इसको मानती है कहीं ना कहीं, दे आर वरीड कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। देखिए हो गया ये तो, जो इतने ही ये जो सारे अमीर लोग हैं ईरान के, इन्होंने अपने प्राइवेट जेट वो छोटा जहाज होता है, वो बहुत बड़ा जहाज दिया था ट्रम्प की, छोटा जहाज आता डोनियर डगलस या उससे भी छोटे, उसमें अपने इनके पास दो ही चीजें, एक में अटैची में डॉलर, एक में सोना, ये दो अटैचियां उठाते हैं, जहाज में रखते हैं, सीधा सुर सीधा फोड़, ये छोटे जहाज उड़ने देते, और अमेरिका या कोई इनको उड़ने देता। क्यों? कि बेटा निकलो, पैसे वैसे लेके निकलो, जाएगा का डॉलर लेने आए तो हमारे बाप का है ना डॉलर, हमारे पास ही आओगे, सोना बेचने भी कहाँ जाओगे, वो भी हमारे पास ही आओगे। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान और ईरान में जब प्रेशर बढ़ेगा, ये छोटे छोटे जहाज में निकलने शुरू करेंगे। अब मैं जो ये हमारे ऐप वॉचर्स होते हैं जो एयर ट्रैफिक वॉच करते हैं, उनको मैं बोलूंगा जिस दिन आपको छोटे जहाज दिखने लगे ईरान लैंड करते हो, तो समझिए ईरान का एलीट एग्जिट कर रहा है, आईआरजीसी के लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन है, जो रिवोल्ट है, ये होगा। रेजा पहलवी ने कहा था रिजीम इज ऑल टाइम वीक, और रिजीम के टूटने का अभी बेस्ट चांस है, रिजीम खत्म हो रही है, रिजीम नहीं टिक पाएगी। मैसूद पेजेस्किन इज द ओनली वन जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग है, बाकी ये सब एक ही प्रवृत्ति के हैं, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मेरे से आप लिखवा लीजिए, सीआईए का या मोसाद का बंदा कोई ऊपर है, हु इज कॉलिंग द शॉट्स, हु इज हेल्पिंग ट्रम्प टू डिस्ट्रॉय ईरान एंड मिडिल ईस्ट, ये आप लिख के रखिए। इनका बड़ा गेम प्लान है, और ये नेतन्याहू एंड ट्रम्प द मास्टर्स इन द गेम, दे नो हाउ व्हाट आर दे डूइंग। और मैंने महीनों पहले आपको बोला था वो वेरी स्ट्रॉन्ग मिडिल ईस्ट, टाइम इज किलिंग मिडिल ईस्ट, एंड दैट्स द एग्जैक्टली दे वांट। टिपिंग पॉइंट क्या है? जिस दिन चाइना पहुंच गया सर, ऑयल सर, चाइना अभी अपनी अकड़ पे है, वो तेल लेने नहीं जा रहा अमेरिका के पास, उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, बट कब तक, अल्टीमेटली आपको जाना। तो ये जरा रिवोल्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या अब रिवोल्ट में खून खराबा होगा या रिवोल्ट नॉर्मल होगा? दैट इज समथिंग टू बी कंटेम्पलेटेड। अगर बंदूकें पहुंच गई, गेम ओवर, गेम ओवर। और मेरे को लगता है कि बंदूकें पहुंच सकती हैं। अब ये जो पाकिस्तान नाम का दलीज जानवर है, पैसे मिलने पे कुछ भी कर सकता है। अगर ये ईरान के लिए स्मगलिंग कर सकता है, तो एंटी ईरान फोर्सेस के लिए भी स्मगलिंग करा सकता है, कीमत अच्छी मिले तो। भाई आखिरकार पाकिस्तान में कीमत अच्छी तो कुछ भी बिक जाता है। पाकिस्तान डुअल यूज है, अफगानिस्तान से भी कुछ काम हो सकता है, और भी प्रावधान है। बाकी आपके पूरी तो रखी है, तो प्रावधान अमेरिका और मोसाद के पास बहुत है, और पाकिस्तानी अपनी जान बचाने के लिए यहूदियों के जूते भी चाट सकते वक्त आएगा, तो पाकिस्तान करेगा। इतिहास एक दिन बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन ये खबरें भी बाहर आएंगी। अब चलते हैं सऊदी का मसला क्या है, टाइम बहुत है, निकल रहा है। सऊदियों का मसला ये है, सऊदी परेशान है कि यार ये हो क्या रहा है। सऊदी ने अब बोला कि पाकिस्तान तो गायब हो गया। मोहम्मद बिन सलमान की समस्या है कि मैं इस सब को हैंडल कैसे करूं। उन पे तलवार लटके, साहब इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन करो, क्योंकि ट्रम्प के दिमाग में घुस गया इब्राहिमिक अकॉर्ड।